सरकारें आएंगी जाएंगी बट आपके मेरी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि ये सिस्टम में दिमाग नहीं लगा है। ये दिमाग इतना फैल चुका है कि पूरा सिस्टम खोखला हो चुका है, नंगा हो चुका है, इनएफिशिएंट हो चुका है, करप्ट हो चुका है और ये काम नहीं करता। देखिए ज़रा वीडियो, यूपी के फतेहपुर से आ रही है। तो ना ये महिला आई थी डीएम ऑफिस के सामने और अपने ऊपर डीजल डाल लेती है। आपको पता है क्यों? फिर ये पुलिस वाले जाते हैं और इसे बचा लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बट आप सोचिए कि इसकी प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि इसके ज़मीन पे, इसके घर पे किसी ने कब्जा कर लिया है। अब आप पूछेंगे किसने कब्जा किया? ऑब्वियसली किसी गुंडे, माफिया, मवाली ने किया होगा। आप पूछेंगे गुंडे, माफिया, मवाली बनाता कौन है? अब ध्यान से समझिए, आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें करनी है। आपको किसी एमएलए, एमपी, आईएएस, आईपीएस इनके साथ अच्छी दोस्ती रखनी है। जैसे कि आप अच्छी दोस्ती रखेंगे, आप कब्ज़ा करें। कब्ज़ा करने के बाद सामने वाला चले भी जाता है पुलिस के पास, लेखपाल के पास, पटवारी के पास, डीएम के पास, किसी के पास भी चले जाता है। कोई एक्शन नहीं होगा और सब आपको एक ही बात बोलेंगे कि आप उस ऑफिस में जाएँ, आप इससे मिलें, आप उससे मिलें और एंड में जो पढ़े लिखे डीएम साहब हैं वो आपको बताएंगे कि काम करिए मैडम, अगर आपकी प्रॉपर्टी असली में है तो कोर्ट से लिखवा के ले आइए, हम खाली करवा देंगे। तो अब इस महिला के पास सिर्फ एक ऑप्शन रहता है कि भाई ये किसी वकील को हायर करे और फिर अगले 20 से 30 साल तक तारीख पे तारीख ले, बस चक्कर काटे और चक्कर काटने के बाद अगर फाइनली इसे अपना घर मिल जाता है तो पुलिस वाले मेहरबान होकर इसका घर खाली करा देंगे। वरना वरना इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये पुलिस के पास जाए या डीएम के पास जाए, एसपीसीटी के पास जाए, एमएलए के पास जाए, एमपी के पास जाए, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि टाइटल के भी फेक पेपर्स बना लिए होंगे, कब्जा तो ले ही लिया है। कुल मिला के अगर इस पूरे सिस्टम को एनालाइज करें एक सिंगल केस से, तो करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट ब्यूरोक्रेट, करप्ट पुलिस, करप्ट बिजनेसमैन, ये साथ में मिलके एंजॉय करते हैं द फ्रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी। और जब कोई केस बन जाता है, कोई इशू हो जाता है, तो एक स्लो जुडिशरी इसे कंटिन्यूसली तारीख पे तारीख देती है और एंड में एक नॉर्मल इंसान को जस्टिस नहीं मिलता। और जब नॉर्मल इंसान को जस्टिस नहीं मिलता तो वो क्या कहता है कि आखिरी बात कर रहा हूँ मैं डीएम साहब से, डीएम साहब से कुछ हो पाया तो ठीक है, नहीं तो उनके ऑफिस के सामने आत्मदाह कर लेंगे। सोचिए, दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडियाज सिस्टम। और जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा, भारत में कुछ नहीं बदलेगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, रीपोस्ट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।